नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो मौजू है जिन्नात। जिन्नात जेंट्स को भी तंग करते हैं, मर्द हजरात को भी तंग करते हैं और ख़वातीन को, लेडीज़ को भी तंग करते हैं। देखिए, जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जैसे ही इंसानों के अंदर अच्छे और शरीफ इंसान हैं, इसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी, मगर जिन्नात के अंदर शरारत का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं जब जिन्नात किसी इंसान के ऊपर फरेफ्ता हो जाए, आशिक हो जाए। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के ऊपर जिन्नात ज़्यादा फरेफ्ता होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जो अपने बाल खुले रखती हैं, बहुत ज़्यादा अपने बाल खुले रखती हैं, या बाथरूम के अंदर अपने कपड़े ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं। वाशरूम गए, गुस्ल किया, अपने कपड़े वहाँ छोड़ दिए, 2-2, 4-4 दिन तक वहाँ कपड़े वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से वो जिन्नात वाले जरासीम लग जाते हैं। अगर बाल खुले होंगे तब भी वो शयातीन उन ख़वातीन के ऊपर फरेफ्ता हो जाते हैं। अब उनकी निशानियाँ क्या हैं? निशानियाँ ये हैं, सबसे पहले तो उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता, ख़वातीन का जिस्म जो है कमज़ोर होने लगता है, लागर होने लगता है। उन्हें नाफ से नीचे दर्द होने लगती है और उन्हें लेकोरिया की शिकायत हो जाती है। उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं नाफ से नीचे के। अब वो घर में भी नहीं बता सकते। मेरे पास तो दसियों इस तरह के केस आते हैं, ख़वातीन आते हैं, नौजवान बच्चियाँ आती हैं, आके बताती हैं कि सुबह हमारे जिस्म के ऊपर नाफ से नीचे बाकायदा ऐसे निशानात होते हैं जैसे किसी ने नाखून मारे हों। हालांकि हमने न खुजाया है, ना हमें खारिश है, ना कुछ है, सफाई सुथराई सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर हमें वहाँ निशानात होते हैं। कभी कभी तो ऐसे निशान होते हैं जैसे किसी ने नोचा हो, इस तरह के निशानात होते हैं। और फिर वो अंदरूनी तौर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और जिन्नात जो मेल जिन्नात होंगी, औरतें जो होंगी जिन्नात, जिन्नियाँ जो होंगी, वो मर्द के ऊपर आशिक हो जाती हैं। अब मर्दों के ऊपर जब आशिक होती हैं तो उनको जब वो अपनी अहलिया के पास जाते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो उन्हें किसी किस्म की कोई तस्कीन नहीं मिलती। तस्कीन इसलिए नहीं मिलती कि शयातीन पहले से उनके वजूद के अंदर आ जाते हैं। और औरत जब अपने शोहर से मिलती है तो उन्हें भी तस्कीन नहीं मिलती। बजाय तस्कीन के उन्हें तकलीफ़ उठाना पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हल करता हूँ, बहुत सारे साल से हल करता हुआ आ रहा हूँ। अब इसका बचाव क्या है, इससे हम बचें कैसे? बहुत सारे हजरात कहते हैं कि इस तरह का कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है। इस तरह होता है, मेरे पास दसियों केस आते हैं। उसका हल क्या है? उसका हल ये है आयतल कुर्सी। उसका हल आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी को आपने एक दफ़ा पढ़ना है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जब आप आयतल कुर्सी शुरू करेंगे, पढ़ते 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 जब हम पहुँचेंगे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसको पढ़ेंगे 119 दफ़ा। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 119 दफ़ा। जब 119वां दफ़ा आएगा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी शुरू से सिर्फ एक ही दफ़ा होगी, इस अल्फाज का तकरार करेंगे 119 दफ़ा। जब 119 दफ़ा होगा तो फिर इसको वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, इसको पढ़ के पानी के ऊपर दम करके, वो पानी दम करके रखें, दिन भर वो पानी पिए, अगले दिन फिर। इस तरीके से ये 11 दिन का अमल है, 11 दिन तक करें। इंशाअल्लाह हर किस्म के जिन्नात से, वो चाहे जिन्नात की कोई किस्म क्यों ना हो, शरीर से शरीर जिन क्यों ना हो, इंशाअल्लाह हर एक की, जो भी इसके अंदर समझता है कि मैं इस मुसीबत के अंदर मुब्तला हूँ, इंशाअल्लाह उसकी जान छूट जाएगी। इस अमल की आप सबको इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।